नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार द्रोह के लिए प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 11 और ये एडिटोरिया का वॉल्यूम नंबर 3 चल रहा है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हंटर बाइडन। याद रखिएगा कि ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हंटर बाइडन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा एटीपी कप 2021 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया और इसका विजेता रहा था रूस। तो इसको भी याद रखिएगा, रूस इसके विजेता। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत के ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। याद रखना है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में इसका हाल ही में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा हाल ही में नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किस बैंक को EASE रिफॉर्म यानी कि एज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा SBI बैंक को सम्मानित किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा मुंबई में है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है तो याद रखिएगा दिनेश कुमार खारा है। नेक्स्ट है 2021 में प्रसिद्ध हेरथ पर्व का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हेरथ पर्व का आयोजन किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा PC मोदी को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है NCB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में NCB का नया प्रमुख SN प्रधान को नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है NCB का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका हाल ही में महानिदेशक के रूप में AS प्रधान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। नेक्स्ट है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए इसका ऑप्शन है सुशील सिंह, दीपक जोशी, जयंत भार्गव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। याद रखना है आपको कौन है। तो दीपक काबरा है। याद रखिएगा कौन है, दीपक काबरा, जो कि ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट राइडर कप 2021 के विजेता कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अमेरिका, जो कि राइडर कप 2021 के विजेता है। और राइडर कप जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। गोल्फ के खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है। तो इसके साथ ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा OPD पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में चाइना के द्वारा क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। और जबकि क्रिप्टो करेंसी को जैसे बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश बना है अल सल्वाडोर। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग।
नेक्स्ट 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में इसका आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में ओलंपिक 2021 या 20 कह सकते हैं, उसके विजेता भाला फेंक नीरज चोपड़ा, जो कि इनको आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 तक गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा जो कि गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाव्या लाल को हाल ही में नासा के द्वारा कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में झारखंड के सिंहभूमि जिले से हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा झील, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें के कारण किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें से जो कि त्वचा कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 यानी कि CO2 और O3 यानी कि ओजोन और N2, ये सभी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, जबकि N2O नहीं है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं और मिलान करते हैं कि हीराकुंड बांध, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, और थीन बांध जो कि रावी नदी पर है, सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, और पुंग बांध जो है ब्यास नदी पर है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच, जो कि डंकन पास है। नेक्स्ट है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखरी माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। याद रखिएगा अफ्रीका के सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है इसका, और इसका जो लंबाई है याद रखिएगा 5846 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी यानी कि इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, तो आप लोग याद रखेंगे कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो चलिए जानते हैं कौन नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बरमूडा नहीं आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया देश आते हैं, लेकिन बरमूडा नहीं आता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो चलिए देखते हैं। जयसमंद झील राजस्थान में है, सांबर झील राजस्थान में है, पिछोला झील भी राजस्थान में है, लेकिन अष्टमुडी झील की बात करें तो राजस्थान में नहीं बल्कि ये केरल में है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में काजू की खेती सर्वाधिक होती है, तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। याद रखिएगा बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में किससे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और हमारे देश के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो होता है तृतीयक क्षेत्र का ही होता है।
नेक्स्ट है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर दाम पर मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो याद रखिएगा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव, बाकी 1 रुपये से जितने अधिक नोट हैं उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, तो आपको याद रखना है ए। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन जो कि उल्लेख किया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका चर्चा किया गया है, तो आप सभी इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, और महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, और महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा लोकसभा और विधानसभा के सीटों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 52 के बारे में। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है, और अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है, तो इसका चर्चा अनुच्छेद 56 में है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम तो 2 बार बैठक होना ही चाहिए, अधिक का इसमें चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा जो कि नए राज्य को सृजित करने वाला विधेयक को पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज व्यवस्था 1957 में पहली बार दिए थे, तो उन्हीं को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। उसके बाद GV के राव समिति जो है, ये समिति आया था 1985 में, और सिंधवी समिति आया था 1986 में। तो ये और तीनों ये क्या है? तो ये पंचायती राज से संबंधित समिति है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए कुटीर आयोग की स्थापना करने का इसमें रखा गया है। नेक्स्ट, निम्न से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का देन है। और पूछा जाए आपकी सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा अपना इंडिया यानी कि भारत का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें SC ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है, जबकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा किया गया है, और 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। तो इस सभी को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
जजिया कर कहा जाता था उसको, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाले कर को जजिया कर कहा जाता था। और वहीं बात करें मुसलमानों से लिए जाने वाला कर को खराज कहा जाता था। और चलिए बात करते हैं उस्र किसको कहा जाता था, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर जिसको उस्र कहा गया, और ज़कात हो गया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। इन सभी को याद रखते हुए चलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दशवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के प्रमुख चित्रकार थे दशवंत एवं बसावंत, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर देखिए आप लोग और बनाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा लोथल से प्राप्त हुआ है। और वहीं बात करें कि लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। और वहीं आपसे पूछा जाए कि कृषि का पहला सच जो कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। नेक्स्ट है कि पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी के द्वारा ही किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उम्र 35 वर्ष की आयु में उनको पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का इसका कथन है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन की बात करें तो यही था, जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। नेक्स्ट है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ईस्वी है 1937 ईस्वी में पहली बार गांव यानी कि फैजपुर गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का मात्रा सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का परसेंटेज अधिक होती है, लगभग 85% से भी अधिक होता है। नेक्स्ट है कॉर्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। याद रखिएगा यूरेनियम का अयस्क क्या है, कॉर्नेटाइट है। निम्न में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट में मिलाकर उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि हरित गृह गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यह एक क्या होता है, तो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा चाल, यानी कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व तथा उल्टा होगा, बराबर होगा और आभासी बनेगा। नेक्स्ट है कि जब विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा
और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये दोनों काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऊर्जा का परिवर्तन होता है किस से किस तरफ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है यकृत में एलानाइन अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोएलाइनेजेनेसिस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, जो कि रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का होता है थायमिन, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय कितने भागों में विभाजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भागों में मानव हृदय को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, जो कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का जटिल प्रोटीन है, तो याद रखने का कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रकार का जटिल प्रोटीन है। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान निम्न से किसका विघटन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन का विघटन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है नारंग कप निम्न से किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, याद रखिएगा। नारंग कप, चट्टा कप, अमृत दीवान कप, ये सभी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक इसको मिलान करना है और कह रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो चलिए मिलान करते हैं। पहला लीडर्स, जो कि रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया है, ये सही है। गांधी एवं स्टालिन लुई फिशर के द्वारा लिखा गया, यह सही है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिखा गया, यह सही है। वार एंड पीस, जो कि एडवर्ड थॉमस नहीं बल्कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट धन्वंतरी पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लिए, और कम से कम एक आदमी को ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।